नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। लगता है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे किस तरीके से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बिहार की सियासत में किसी का खेल बिगाड़ने वाले हैं। परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप ने अपना एक नया सियासी मंच बनाया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए से दो हाथ करने के लिए तेज प्रताप ने 5 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने गठबंधन का ऐलान किया। तेज प्रताप के गठबंधन में विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा और प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। मुकेश सहनी के राइट हैंड माने जाने वाले प्रदीप निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी से बगावत कर अपनी विकास वंचित इंसान पार्टी बनाई। इस तरह से अब दोनों बागी नेता तेज प्रताप और प्रदीप निषाद ने आपस में हाथ मिलाकर बिहार चुनाव में ताल ठोक दी है। गठबंधन में शामिल 5 दलों के अध्यक्ष और महासचिव भी इस दौरान उपस्थित रहे, जब तेज प्रताप ने कहा कि इस मोर्चे का उद्देश्य बिहार में सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार और व्यापक बदलाव लाना है। तेज प्रताप ने आरजेडी और कांग्रेस को अपने गठबंधन में आने का खुला ऑफर भी दिया है। तो आज खास इसी पर चर्चा होगी कि आखिर बिहार के चुनाव में तेज प्रताप ने जो नया मोर्चा बनाया है वो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा अन्य दलों के लिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिहार की सियासत लगातार नए रुख दिखाती हुई नजर आ रही है, जहां लालू परिवार क्योंकि एक बड़ा नाम बिहार की राजनीति में शुरू से रहा है और इसी के साथ क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया था जब उनकी फोटोज वायरल हुई थी और उनका प्रेम उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अब उसके बाद तेज प्रताप यादव ने आर पार की स्थिति अपनाते हुए वो नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया है क्षेत्रीय दलों के साथ और इसी के साथ वो ताल ठोकना चाह रहे हैं चुनावी मैदान में। तो चुनाव में कितना दिलचस्प होता है ये देखना कि आखिर क्या वोट कटते हैं, बंटते हैं, क्या स्थिति बनती है, फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष से कई खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का ये नया मोर्चा किस दिशा में जाकर बैठेगा और कितना लाभ कितना नुकसान किस किस पार्टी को होगा, इस पर चर्चा होगी। तो देखिए, तेज प्रताप यादव नए मोर्चे के साथ तैयार हैं बिहार का चुनाव लड़ने के लिए और इसी पर आज चर्चा है कि आखिर बिहार में क्या घमासान इसके मद्देनजर देखने को मिलेगा, क्योंकि परिवार और पार्टी से तो वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि नया मोर्चा उन्होंने बना लिया है तो इस नए मोर्चे के साथ वो कितना दम दिखा पाते हैं। और क्योंकि उनके लिए भी राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये समझा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा सीधा मुकाबला है, ऐसे में तेज प्रताप यादव को एक बड़ा वर्चस्व खड़ा करना होगा इन छोटे क्षेत्रीय दलों के बलबूते पर, तब जाकर कहीं वो बिहार के चुनाव में अपना दमखम दिखा पाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ गए हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर लोलारख उपाध्याय, प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लोलारख जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत शशिकांत तिवारी जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जो नया मोर्चा बना लिया है, बीजेपी के लिए कुछ चैलेंज है क्या? देखिए, तेज प्रताप यादव जो भी चैलेंज है वो तेजस्वी यादव के लिए है, बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। वहां पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अभी तक काम अच्छी करती आई है और लोग इस बार भी जो बिहार का माहौल है वो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से परिवार में तेज प्रताप जी का निकलना, अलग करना, ठीक वैसे ही याद दिला रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चाचा में लड़ाई होती थी, शिवपाल यादव में। तो वो पैसे को, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई थी वो पैसे को लेकर के लड़ाई थी, जो मंत्रालयों से पैसे आते थे उसी की लड़ाई।
ठीक उसी प्रकार से इस परिवार में फोटो तो वायरल हो ही गया था, फोटो की वजह से तो टूट पड़ी ही है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो पैसे वैसे को लेकर के और आपस में लोग लड़ रहे हैं। अब ये तेज प्रताप के निकलने से अब वो जो उनका सपना था कि बिहार को कैसे लूटना है, उसमें थोड़ा खलल जरूर पड़ा। और तेज प्रताप को बड़ा अच्छा होता कि वो परिवारवाद के खिलाफ बिहार में घूम करके वो बोलते। 5-6 पार्टी जो भी है जिनका अस्तित्व कितना है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर वो परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ घूम करके बिहार में और अपनी बात रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लालू परिवार के जातिवाद और परिवारवाद से ही बिहार बर्बाद हुआ है। लालू परिवार के ही चारा घोटाला से बिहार बर्बाद हुआ। अन्य तरह के भी जो कृत्य हुए वो पूरा बिहार के सामने है। किस प्रकार से गाड़ियां उठवा ली जाती थी लालू यादव के जमाने में, किस प्रकार से आईएएस के साथ एक आईएएस के पत्नी को बंधक बनाया गया, किस प्रकार से बिहार के लोगों को बंधक बनाया जाता था, उनके साथ किस प्रकार वसूली की जाती थी। इन सब चीजों के खिलाफ अगर तेज प्रताप बोले तब तो लोग नोटिस करेंगे, नहीं तो ये एक काम जरूर करेंगे कि तेजस्वी को, जहां तेजस्वी तो ऐसे भी जीतने वाले नहीं बिहार में, लेकिन जहां है उससे भी 4 कदम पीछे इन्होंने ये करने का काम करेंगे। जो कुछ चुनौती वो तेजस्वी यादव। ठीक है उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? खेल बिगाड़ेंगे, खेल बनाएंगे? खेल बनाएंगे। तेज प्रताप यादव जी खेल बनाएंगे और ऐसा खेल बनाएंगे कि ये जो विपक्षी भाजपा गठबंधन चिल्ला रही है ना, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो मुस्लिम यादव एमवाई जो फैक्टर है, एमवाई जो फैक्टर है वो आप लोग को नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ नहीं है। ठीक है, वोट पटने का डर नहीं है आपको? ठीक है, चलिए उपाध्याय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दुरुस्त कराती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। किशोर जी आपके पास अभी जुड़े रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज में दुरुस्त कराती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। किशोर जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए किस तरीके से लगातार मुकाबला दिलचस्प तो है, यही समझा जा रहा है कि भाई एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, लेकिन क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं इस पूरे मामले में, और लालू परिवार का तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चला आ रहा है, और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के साथ अपना वर्चस्व दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं, नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी चैलेंज हो सकता है? लो जी किशोर जी। तेज प्रताप यादव जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, वैसे विपक्ष जो है मुद्दा विहीन राजनीति करती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जो सरकार के खिलाफ वो अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि धरातल से लेकर के और हम लोग पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक विकास का जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास का झरिया लगाए हैं ये अनगिनत है। और तेज प्रताप यादव जी तो खिलौना है। ये जो नया गठबंधन तेज प्रताप जी बनाने जा रहे हैं, इस गठबंधन के ये खिलौना के रूप में जाने जाएंगे और खिलौना के रूप में इनको इस्तेमाल करेगा। और तेज प्रताप यादव का जमीनी स्तर पर न उनका कोई संगठन है, न कोई उनका दल है। ये किस रूप में जाने जाते हैं ये बिहार की जनता से छिपी हुई नहीं है। बिहार की जनता इनकी चाल और चरित्र के बारे में सब जानता है। इसलिए तेज प्रताप यादव बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर ही नहीं है, और हम लोग तेज प्रताप यादव को कोई फैक्टर नहीं मानते हैं। हम लोग तेज प्रताप यादव को माइनस करके ही चल रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो माइनस नहीं कर रहे ना किशोर जी? क्या तेजस्वी यादव को तो माइनस नहीं कर दे रहे? किसको? तेजस्वी यादव को नहीं, वो तेजस्वी महागठबंधन से हमारी मैंने मतभेद है। महागठबंधन से हमारी चुनावी रणभूमि में हमारा मुकाबला महागठबंधन से है, तेज प्रताप यादव से कहाँ। ठीक है, चलिए तेजस्वी यादव को यानी कि आप मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत चैलेंज तो वो रख ही सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं आपकी नजर में। ठीक है, उपाध्याय जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बताएं। जी,
क्या लगता है बिहार की सियासत में क्या क्या होने वाला है? अब तेज प्रताप यादव खेला करने तो निकले हैं, लेकिन खेला किसके साथ होगा? अपनों के साथ ही ना हो जाए। खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं या उससे संबंधित जो गठबंधन के लोग हैं, इसे ढंग का नंबर दिखा रहे हैं, ये न्यायपूर्ण नहीं है और पारिवारिक मामला है। परिवार में अदर लोग दखल न दें। पारिवारिक तो मामला है उपाध्याय जी, लेकिन अब वो लड़ रहे हैं ना चुनाव। आप लोगों ने तो पार्टी और परिवार से बाहर निकाला, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर पारिवारिक मामला कहाँ रह गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई खेल नहीं बिगाड़ेगा। और नहीं तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो फाइनल है भाई। उन्होंने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नया मोर्चे का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो चुनाव तो वो लड़ ही रहे हैं तेज प्रताप यादव। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो है ये मैडम की कुछ नहीं है, केवल बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि तेज प्रताप यादव चुनाव तो लड़ेंगे कि वो भी नहीं लड़ेंगे? अब देखिए, समय आएगा, चुनाव जब होने लगेगा तो तेजस्वी जी, लालू जी तेज प्रताप के लिए क्या करेंगे वो तो समय बताएगा ना। अभी तो केवल तो अभी जो तेज प्रताप यादव भी जो बोल रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि हम मोर्चा बना लिया है, वो सब अभी ऐसे ही है? आपका कहना ही है? खाली ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आप किसको झूठा बता रहे हैं? तेज प्रताप यादव को झूठा बता रहे हैं या बीजेपी वालों को झूठा बता रहे हैं? तेज प्रताप जी एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा तो कहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब दुनिया है, कुछ भी कहे। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी को दिखाइए जरा। शशिकांत जी, फंसा दिया लालू जी को। आप लोग की कोई साजिश उनको लग रही है? वो कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप यादव का कोई वो नहीं है और सब परिवार एक ही है। साजिश तो आप लोग की है। कुछ नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे मेरे निश्चिंत रहने से क्या होगा उपाध्याय जी? मेरे निश्चिंत रहने से क्या होगा? मेरे निश्चिंत रहने से क्या होगा? अब तो समय बताएगा ना। बिहार की सियासत मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती है। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने निकाला। बताएगा। अब आप लोग कुछ भी बोले या वो कुछ भी कहें लोग। ठीक है, चलिए शशिकांत जी से अब मेरा सवाल है। जी शशिकांत जी। भारतीय जनता पार्टी वाले तो बहुत कुछ कहना बोलना जानते हैं। हाँ, मैं अब ये कह रहे हैं बीजेपी के तरफ ये जो संकेत कर रहे हैं या अंगुली दिखा रहे हैं, भाई इनको तो तेज प्रताप यादव को किसने निकाला? लालू यादव ने निकाला अपने परिवार से, तेजस्वी यादव ने निकाला, बीजेपी ने थोड़ी निकाला। और तेज प्रताप यादव के क्या कर्म है इसलिए उनको निकाला, और इन लोगों के क्या कर्म है पूरा बिहार जानता है। तो लड़ाई जो इन लोगों की है वो परिवार में जिस तरीके से बिहार को इन्होंने अपने संस्कारों से रौदा, अपने कर्मों से रौदा, जो इनके कृत्य हैं उससे पूरे बिहार को बर्बाद किया, वो कृत्य अब सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो उस कृत्य को उजागर कर दिया, तो इसलिए उनको परिवार से बाहर निकाल दिया। तो उसके जिम्मेदार भाजपा थोड़ी है, वो तो लालू यादव है और तेज प्रताप यादव है। हाँ, तेज प्रताप यादव का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक काम वो जरूर करेंगे। जैसे शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को हरा दिया, उसी तरह से अब तेजस्वी यादव को बर्बाद करेंगे। तेज प्रताप यादव, उससे इनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये भाजपा की तरफ ध्यान देने से इनका काम चलने वाला नहीं है। भाजपा को तो जनता ने, बिहार की जनता ने इस बार अपने हाथों हाथ लिया, आंखों पे बिठा लिया है। नीतीश कुमार जी वहाँ पे लगातार विकास का काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं आई होती तो ये लोग तो बिहार को बर्बाद कर चुके थे। तो आज बिहार की जनता जो है तेज प्रताप यादव को तो कोई नोटिस नहीं लेने वाली है, लेकिन तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को हराने में कामयाब जरूर होंगे। तेज प्रताप यादव इनको हराएंगे ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिवपाल यादव सफल नहीं हुए, लेकिन अखिलेश यादव को हरवाए और फिर वो उभर नहीं पाए उत्तर प्रदेश में। वही स्थिति बिहार में होने जा रही है। उपाध्याय जी, स्थिति समझ रहे हैं आप? वो उदाहरण दे रहे हैं शिवपाल यादव का और अखिलेश यादव का, उत्तर प्रदेश से उदाहरण लेकर बिहार में दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कहीं यही स्थिति बिहार में ना हो जाए। जी,
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस जो है पथ कचरे में नहीं पड़ना चाहता। हमारे संगठन में कोई दरार नहीं है, न कोई ऐसी बात है। संगठन में दरार का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया है उपाध्याय जी। मैं तो सीधा हाँ, ये तो खाली भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना, तेजस्वी बड़े नेता, तेज प्रताप बड़े नेता होके उभर रहे हैं। अरे गडकरी नहीं, आप गलत सुन रहे हैं। सब ये कह रहे हैं। नहीं उपाध्याय जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को। मैं थोड़ा समझा दूं क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, गडकरी और भागवत क्या बोल रहे हैं, जरा इस पर बीजेपी वाले बोले ना। चलिए ठीक है, उस पर भी पूछ लूंगी मैं। पहले मेरी बात तो सुनिए। शशिकांत जी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो तेजस्वी यादव का ही बिगाड़ देंगे, ये कहा जा रहा है। नहीं, सुनिए, तेजस्वी ने सीधे कहा कि अपने भाई को वो गर्व है। गर्व है तो छोड़ देंगे क्या अपनी सीट? वो अपने भाई पर गर्व कर रहे हैं और उनके भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, गर्व है, लेकिन फिर ये अलग अलग सीट से चुनाव, पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता, या फिर ये कार्रवाई करना कि भाई उन्होंने जो फोटोज डाली उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना, ये सब क्या आपको लगता है सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए थी, दिखावे की कार्रवाई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आगे की कार्रवाई जब कोई कार्रवाई नहीं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो क्या दिखावे की कार्रवाई थी उपाध्याय जी? हाँ या ना में आंसर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संगठन जैसे है उसी ढंग से अपना काम करेगा। ठीक है, किशोर जी आपके पास आ रही हूँ। आप लोग कितनी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि लालू परिवार से किस तरीके से एंट्री हो रही है और आप लोगों पर आरोपों की बौछार भी हो रही है कि भाई इतने समय से आप लोग शासन कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, क्या हासिल हो रहा है? आरोप बहुत है आप लोग के ऊपर। देखिए, हम लोगों के पास आगे कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं 225 का, 2025 2025 को टारगेट से तो फुलफिल करते हुए हम लोग और आगे जाएंगे। इससे एक सीट हम लोग घटने वाले नहीं है। एनडीए की महाजीत होगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। एक बात बता दिए ना, जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, अब बताइए आप ही, कोई मुद्दा रह गया जो बिहार में ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ? विपक्ष मुद्दा विहीन राजनीति करती है और तेज प्रताप यादव तो परिवार के कठपुतली हैं। हम लोग उनको कठपुतली का संज्ञान दिए हुए हैं, कठपुतली की तरह वो काम कर रहे हैं। जो हर्ष यूपी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का हुआ, यही हर्ष होगा इनका तेज प्रताप यादव का। और बिहार के राजनीति में तेज प्रताप यादव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है। ठीक है शशिकांत जी, सिर्फ तेज प्रताप यादव के भरोसे कि वो जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ देंगे और आप लोग की राह आसान हो जाएगी, सिर्फ इस भरोसे बीजेपी, या फिर कोई आप लोग को ऐसा लगता है कि किस मुद्दे के चलते आपके लिए मैदान क्लियर रहेगा चुनाव में? देखिए, हमारे लिए तेज प्रताप यादव कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा ये है कि हमारे देश का सबसे सशक्त नेतृत्व जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। हमारे लिए मुद्दा है कि बिहार का विकास कैसे, तो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। ये जो परिवार का भंडा फूटा है, तो ये तो भंडा भी और आगे फूटेगा। जैसे जैसे चुनाव में ये लोग तेज प्रताप यादव निकलेंगे और भाषण देंगे तो इनके परिवार का भंडा फूटेगा। बिहार की जनता ये अब जरूर जान जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने एक परिवार में मिलकर के बिहार के लोगों को लूटा। वो तेज प्रताप यादव कुछ बताएंगे और लोग जनता सुनेगी। और तेजस्वी यादव का तो वैसे ही हालात हैं जिस प्रकार से कांग्रेस का दिल्ली में अभी जब से लास्ट चुनाव दिल्ली में हुआ, कांग्रेस कैसे साफ हो गई। क्यों कि ये लोग जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया में हीरो बने हुए हैं। आज हमारा जिस प्रकार से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के खिलाफ बोला है, सेना के खिलाफ बोला है, पाकिस्तान के पक्ष में बोला है, ये लोग वो बातें बोले हैं जो पाकिस्तान के नेता अपने असेंबली में बोल रहे हैं।
तो पूरा देश देख रहा है, बिहार के लोग देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव का वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हश्र दिल्ली में हुआ कि सारा सफाया हो गया, एक सीट जनता ने दिल्ली में नहीं दिया, वही तेजस्वी यादव का होने जा रहा है। हाँ, तेज प्रताप के निकल करके पार्टी बनाना, ये कवायद जो है वो थोड़ा मसाला जरूर देगा, और वो मसाला से चटकारे भी लोग ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि इस परिवार ने किस प्रकार क्या क्या करके बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूटा, बिहार के इकोनॉमी को खराब किया और बिहार में विकास नहीं होना दिया, केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट करते रहे। ठीक है उपाध्याय जी, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जो है किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग को नहीं जीत हासिल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने इतने इससे पहले जब शासन किया तो जो जो कुरीतियां थी उन्होंने गिनवा दी है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी देश का प्रधानमंत्री बोला, सुनिए ध्यान से, देश का प्रधानमंत्री बोला कि हमारा भारत आत्मनिर्भर है। जब भारत हमारा आत्मनिर्भर है तो क्यों 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बंद करिए। क्यों 2 किलो राशन दे रहे हैं, बंद करिए। ये क्या तमाशा है इसका? केवल झूठ का पुलिंदा है। पुलवामा में कितने मरे, कौन मरा, नाम तक नहीं आज तक ये लोग बता पाए। ठीक है, पुलवामा, राशन सब ले आइएगा, बिहार छोड़ दीजिएगा। नहीं, बिहार को तो मैंने बोल ही दिया, बिहार में कहीं कुछ नहीं है। खाली ये लोग उल्टा सीधा प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं कि तेज प्रताप अलग पार्टी बना लिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पार्टी नहीं बनाई है, मोर्चा बनाया है। बार बार बोल तो रही हूँ मैं कि मोर्चा बनाया है। कोई मोर्चा नहीं है मैडम, कोई मोर्चा नहीं है। मैं उस समय भी कहा, आपसे आधे 15 मिनट पहले कहा, अभी कह रहा हूँ, कोई मोर्चा नहीं। ये ठीक है, तेज प्रताप यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, फिर वो सब मैं क्या समझूं? मैं कुछ कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो कहे वही सही है, बाकी सब झूठ है। ठीक है, तो तेज प्रताप यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बस बता दीजिए, उसको क्या समझा जाए, बस इतना बता दीजिए मुझे। ये तेज प्रताप जी ने जो कहा है वो देखिएगा, समय आएगा अपने आप ही मालूम हो जाएगा क्या कहा है। स्टंट चल रहा है क्या, स्टंटबाजी चल रही है क्या बिहार में सियासत के साथ भी? हम भी तो मैडम कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो मैं किसके कहने पे विश्वास करूं, आपके कहने पे विश्वास करूं या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नए मोर्चे का ऐलान करते हैं, उनकी बात पर विश्वास करूं? मैंने सीधे कहा ना कि तेज प्रताप जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये उनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। ये अपना, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पारिवारिक मामला थोड़ी डिसाइड होता है उपाध्याय जी। क्यों इसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं? पारिवारिक मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी डिसाइड होता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बारी क्या बारी? अरे पारिवारिक मामला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों डिसाइड होता है भाई? 4 दीवारी के अंदर डिसाइड होता है ना वो, तो उस पर कौन टिप्पणी कर रहा है? उस पर तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। पारिवारिक मामला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग उस पर प्रश्न भी नहीं उठा रहे हैं। पारिवारिक मामले से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जब वो नया मोर्चा बनाने का ऐलान कर रहे हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो प्रश्न करेंगे ना, कि तब भी प्रश्न ना करें। आखिर पहले मोर्चा बना करके। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में क्या होता है बिहार की सियासत में, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।